ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवदत्ति कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् नियमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यत् सत्परं पश्चादमते तस्य अवशिष्येत् स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो मायां यथा भाषो यथात्मः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज प्रतिपदा है। फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा, या जो अमावस्या के अंत मानते हैं तो उनके लिए है माघ कृष्ण प्रतिपदा। तो आयुष्मान योग है, सौभाग्य योग, बालव करण भी है। आज ही कौलव करण भी है, सोमवार दिन माघ फागुन। कायदे से 15-16 के बाद सभी के लिए फाल्गुन आ जाएगा, लेकिन उत्तर भारत के लिए फाल्गुन आ चुके हैं। मकर राशि में ही चल रहे हैं सूर्यदेव। तो और 8वां अध्याय तृतीय स्कंध के ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो कल रह गया था। मैत्रेय उवाच
सत्सेवनीयो वत पुरवंशो यत लोकपालो भगवत प्रधानः बभूविथेहा जित्कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम् सोऽहं नृणां चल सुखाय सुदुःखं महद्गतानां विर्माय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः असीनमुभ्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवकुण्ठसत्त्वं विवित् विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयो अन्वपृच्छन् स्वमेवधिष्यणं बहुमानयन्तम् यं वासुदेवाभिधाममन्नन्ति प्रत्याधृताक्षां भुजकोशमीशम् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हो। यमराज ही हैं विदुर जी। और उनको तो श्राप मिली थी मांडव्य मुनि से, इसकी वजह से शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न होना पड़ा। तो बोले कि आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुष के लिए भी सभ्य हो गया है। धन्य है आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमय माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए भागवत पुराण का प्रारंभ करता हूं, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने शनकादि ऋषियों को सुनाया था। इस स्लाइड को ऑन करो। अब देखो भागवतम में कह रहे हैं कि अब मैं प्रारंभ करता हूं, मतलब भागवतम क्या अब प्रारंभ हो रहा है। तीसरे स्कंध के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि मनुष्य जो है क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख मोल लेता है। मोल लेने वाला मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो क्षुद्र विषय की सुख की कामना से महान दुख को खरीदता है, उनके दुख की निवृत्ति के लिए मैं भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं, जिसे स्वयं संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। तो अब ये कौन सी भागवतम प्रारंभ हो रहा है? जो संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया। भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, लेकिन सनकादिक ऋषि को किसने सुनाया? तो संकर्षण भगवान ने।
वो भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं। है। तो अभी तक क्या था? अभी तक कौन सी भागवत में चल रहा था? भागवतम ही चल रहा था। लेकिन अब वह भागवतम है जो संकर्षण भगवान ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। ये वही भगवान संकर्षण हैं जो 1000 मुख वाले हैं। और ये किनके पुत्र हैं? किन से उत्पन्न हुए हैं ये संकर्षण भगवान? ऐ कद्रु। कद्रु के श्रेष्ठ पुत्र हैं। और शेष जी जिसको कहते हैं, अनंत शेष। तो सनत कुमार आदि ऋषियों ने जब उनकी मुलाकात हुई शेष जी से, तो शेष जी उस समय भगवान की मानसिक पूजा कर रहे थे। कैसा? अपने आश्रय स्वरूप, क्योंकि भगवान शेष सैया पे ही लेटे हुए हैं, तो भगवान अपने आश्रय रूप शेष जी के ऊपर लेटे हुए हैं, जिनका वेद में वासुदेव के नाम से भी बताया गया है। वे उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। किनके? शंकरसन जी के। जब शंकरसन जी ने प्रार्थना किया, प्रणाम किया, दंडवत किया, पूछा, तब वो आधे नेत्र खोले सनक आदि ऋषियों के ज्ञानी जनों के आनंद के लिए। उन्होंने प्रश्न ही ऐसा किया। तो सनत कुमार आदि ऋषियों के आनंद के लिए उनका नेत्र बंद था, लेकिन आधा नेत्र खोले वो। पूरा नेत्र बंद करके भगवान को मानसिक पूजा कर रहे थे। सनत कुमार ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया। जिनकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक उनको उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। नाग राजकुमारियां इच्छा के मुताबिक वर की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के उपहार वस्तुओं से, सामग्रियों से अनंत शेष की पूजा करती रहती हैं। संत कुमार जी उनके लीला के मर्मज्ञ है, जानते हैं। उन्होंने बार बार प्रेम पूर्वक वाणी से पहले तो गुणगान किया है संकर्षण भगवान को। और उस समय शेष भगवान, या इनको शेष नारायण भी कहते हैं, तो शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों हजारों फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। सभी फणों के ऊपर किरीट मुकुट था। हजारों हजार फन और उनके ऊपर मणियों से बनी हुई किरीट, और उससे निकलने वाली किरणें, रश्मियों, ये जगमगा रहा था।
रश्मि को किरण भी कह सकते हैं, नहीं? भगवान शंकरशरण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यान मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। तो ये भागवतम शंकरशन भगवान ने सनत कुमार जी को सुनाया, सनत कुमार जी ने सांख्यान मुनि को सुनाया जब उन्होंने प्रश्न किया। तो परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यान जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब सांख्यान जी ने अपने अनुगत शिष्य को दिया। तो सांख्यान जी ने किसको दिया? उनके श्रेष्ठ शिष्य थे श्री पराशर जी और देवगुरु बृहस्पति जी, ये उनके अनुगत शिष्य थे, उनको फॉलो करते थे। तो सांख्यान जी से यह ज्ञान पराशर जी और बृहस्पति जी को मिला। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने इस कथा को पुलस्त मुनि से कहने से वह आदि पुराण मुझे कहा। तो अब समझ में आ गई बात कि मैत्रेय जी को कथा कहाँ से प्राप्त हुई। सबका सोर्स है, किनको कथा कहाँ से प्राप्त हुई ये सोर्स बता रहे हैं, ताकि यह पता चले कि यह कथा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं या यह कथा मन गढ़ंत नहीं है। इसलिए सब रेफरेंस दे रहे हैं। सुखदेव जी रेफरेंस देते हैं जब बोलते हैं, नारद जी रेफरेंस देते हैं जब बोलते हैं। अब ये कथा सुना रहे हैं विदुर जी को मैत्रेय जी, तो वो भी रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई हमने कहाँ से सुना। तो ये सनत कुमार से आया है, मतलब संकर्षण से आया सनत कुमार को, सनत कुमार से आया है किनको? संख्यान जी को, संख्यान जी से आया बृहस्पति और पराशर जी को, और पराशर जी ने अपने पुलस्त मुनि के कहने से नहीं, पुलस्त मुनि के कहने से मुझे दिया, अर्थात मैत्रेय जी को दिया। और इसलिए विदुर जी श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण आपको सुनाता हूं। ऐसा पुराण सुनाने का आदेश भगवान ने मुझे दिया था कि आपको सुनाऊं। आपकी श्रद्धा भी है, आप भगवत अनुगत भी हैं, और आदेश भी है, भगवत आदेश भी है कि विदुर जी को यह कथा सुनाई जाए, तो इसलिए मैं सुनाता हूं। ठीक है, तो कथा प्रारंभ होती है 10वें श्लोक से, जिसमें कहा कि सृष्टि के पहले, सृष्टि के पूर्व संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था, और उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौढ़े हुए थे। पौढ़े मतलब पधारे हुए थे। वे अपने ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने आंख को मूंदे हुए थे, और सृष्टि कर्म से छुट्टी लेकर आत्म आनंद में मग्न थे। अब प्रलय हो गया तो कोई सृष्टि कर्म रही नहीं, उनमें किसी भी क्रिया का, किसी प्रकार का कोई उन्मेष नहीं था, उनके लिए करने जैसा कुछ था ही नहीं। सृष्टि कर्म से छुट्टी मिल चुकी थी, अवकाश मिल गया था, आराम से आनंद मग्न थे, अपनी आंखें बंद करके शेष शैया पर लेटे हुए। जैसे अग्नि, आग अपनी दाहिका शक्ति को छिपा करके काष्ठ में व्याप्त रहता है, लकड़ी में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान ने संपूर्ण प्राणियों
के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया और उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ काल शक्ति को जागृत रखा, बाकी सारी शक्ति तो सुला दिया। स्वयं आंख बंद करके आनंद मग्न हो गए, योग निद्रा में चले गए अनंत शेष के ऊपर। और समय आने पर उनको जगाया जाए, इसके लिए सिर्फ जगने के लिए नियुक्त किया किसको? अपने काल शक्ति को। काल शक्ति को जगाए रखे। चतुर्युगानां सहस्रमप्सु स्वपन स्वयोदितया स्वशक्तया कालाख्यया आसीदत्कर्म तंत्रो लोकान पीतान् दृशे स्वदेहे तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टेः अंतर्गतो अर्थो रजसा तनीयत् गुणेन कालानुगतेन विद्धः शुष्यंस्तथाभिद्यतनाभिदेशात् नाभिदेशात्। तो भगवान कितने युग पर्यंत सोए रहे, आंख बंद करके आनंद में, छुट्टी लेके सृष्टि कार्य को छुट्टी लेकर के सोए रहे 1000 चतुर्युग पर्यंत। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक एक दिन, हाँ एक दिन। तो इसका मतलब उधर ब्रह्मा जी भी सोए हुए हैं, है ना? तो जितना उनका दिन होता है उतना ही रात होता है। तो 1000 चतुर्युग उनका दिन है, तो 1000 चतुर्युग रात्रि भी है। तो रात्रि काल सोए हुए हैं, भगवान भी छुट्टी लेके बैठे हुए हैं चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करके। अनंतर जब उसके बाद उन्हीं के द्वारा नियुक्त कौन? काल शक्ति को नियुक्त किया था कि तुम जगे हो, जागते रहो हमें जगाने के लिए। जब 1000 चतुर्युग बीत जाए तो काल शक्ति आप हमको जगा दीजिएगा। तो भगवान ने भगवान ने ही जो नियुक्त किया अपनी काल शक्ति को, तो उन्हें जगाते हैं 1000 चतुर्युग के बाद, इतने समय के बाद, और जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करते हैं। अब जब भगवान को उठाया गया तो भगवान में सब जीव भी रेस्ट कर रहे, सबको जगाया गया लात मार के, उठो उठो अपने कर्मों को करने निकलो, बहुत सो लिया। तो काल प्रेरित कर देते हैं कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए। तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे, और जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह काल आश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। तो कर्म शक्ति को जागृत करने के लिए काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म कमल कोश के रूप में सहसा उठा, उसने सूर्य के समान सूर्य की तरह अपनी तेज से उस अपार जल राशि को प्रकाशित कर दिया, दीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों के जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयं भू कहते हैं। और उस कमल की कर्णिका मतलब जो गद्दी होती है, उस कर्णिका के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक नहीं दिखाई दिया, तब वे आंख फाड़ फाड़ कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख
आ गया। उस समय प्रलयकालीन हवा के थपेरों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी, जो आदि देव हैं, उनको अपना तथा उन लोक तत्व कमल का कुछ भी रहस्य न पता चला कि इसका स्रोत कौन है, कहाँ से ये कमल निकला है। वे सोचने लगे, इस कमल की गद्दी पे मैं बैठा हुआ हूँ, कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल से में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिस पे यह कमल और मैं टिका हुआ हूँ। पहले ही बताया जा चुका है, ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को जन्म से ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान था, बिना पढ़ाए। पढ़ाना पड़ता है वैसे, पढ़ने के बाद ज्ञान होता है, लेकिन ब्रह्मा जी बिना पढ़ाए संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी तो इतना तो समझ रहे थे कि मैं हूँ तो कोई ना कोई आधार होगा, कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, विचार तो कर ही रहे थे। वे सोचने लगे इस प्रकार से, कोई अवश्य ही कोई वस्तु होगी जिसके ऊपर। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी सोचे कि अपने उत्पत्ति कारक या आधार मूल को मैं ढूंढूं। तो ब्रह्मा जी गए कमलनाल के छिद्र में, सूक्ष्म छिद्र में, और वहां से जल में घुसे, किंतु जल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर वे उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया, और यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ सभी प्राणियों की आयु को छीनता रहता है। यही काल अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए। कौन? ब्रह्मा जी। मन में इच्छा थी कि हम जाने कि हमारा उत्पत्ति करता कौन है, एंड क्या है, जानने की मनोरथ पे पानी फिर गया। वे वहां से वापस लौट आए और फिर अपने आधारभूत कमल पर आकर के बैठ गए। धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ लिखा हुआ है कि वास्तव में संकल्प विकल्प किसका होता है? जो रजोगुण में है। संकल्प और विकल्प, हम पहले भी इस बात के ऊपर बहुत चर्चा कर चुके थे कि संकल्प विकल्प जो है जब तक होता रहेगा तब तक मन भटकता है, और संकल्प विकल्प जैसे ही समाप्त होता है, शांत होता है, तो चित्त में समाधि लगती है। और संकल्प विकल्प मन में ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ रहना है, वहाँ जा रहना है, ये खाना है, वो पीना है, ये पहनना है, इससे बात करना है, उसको छोड़ना है, ये मोबाइल चार्ज करना है, इतने सारे जो काम संकल्प विकल्प चलते रहते हैं मन में। ये क्या करता है पता है? ये मन के संकल्प विकल्प हमारा समय खा जाता है। क्या खा जाता है? समय। ये फालतू के संकल्प विकल्प, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा मन में, सारे छोटे मोटे, छोटे से बड़े कार्य, सब कुछ मन में संकल्प चलता रहता है। और पूरे दिन देखोगे तो मन इतना रजुगनी रहता है कि उसमें सारा समय पूरे दिन निकल जाएगा कि ये करने में, वो 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 करने नहीं, थोड़ा यहाँ गए, यहाँ बात की, टाइम पास हो गया, यहाँ मोबाइल देख लिया, उसमें टाइम पास हो गया। पूरा समय ये कैसे चला जाता है? ये मन के संकल्प से। मन संकल्प करता है और इंद्रियां विकल्प ढूंढता है। मन सोचता है
और इंद्रियां उसको उसके पीछे भागने लग जाता है। तो इसको कैसे जीतना बोले, तो इसको जीतने का एक ही उपाय है कि प्राणवायु को जीतो। क्योंकि वायु क्या है, रजोगुण है ना। तो वायु रजोगुण है, जब वायु रोग बढ़ता है तो रजोगुण रजोगुण बढ़ता है तो वायु रोग भी बढ़ेगा। हालांकि रजोगुण वायु से ही सारे कार्य होते हैं, शक्तियां वायु से ही होती है कि नहीं। तो लेकिन जब वायु में प्राण वायु लग जाए और इसका नियंत्रण हो जाए, तो बोले वो वह मन वह चित्त कुछ करना नहीं करने का संकल्प भाव से उठ जाएगा। और जब संकल्प मन में संकल्प भाव नहीं रहेगा, क्या करना नहीं करना, ये करना वो करना, तो शरीर स्थिर हो जाएगी और फिर मन ध्यान में लगेगा और ध्यान से समाधि की स्थिति होती है। तो इसलिए प्राणवायु जितना नियंत्रण में नहीं रहता है, उतने ही लोग पागल रहते हैं काम के पीछे, नाम के पीछे, दाम के पीछे। ये इसलिए होता है। प्राणवायु, जिसका प्राणवायु जितना कमजोर है, स्वच्छंद है, उसका मन उतना ही स्वच्छंद विचरण करता रहेगा, अनरेस्टफुल रहता है कि नहीं। इसलिए प्राणवायु को बोले कि जितना जरूरी है, और इसलिए प्राणायाम जरूरी है। क्योंकि प्राणायाम करोगे तो प्राणवायु को जीतोगे, प्राणवायु को जीतोगे तो मन से संकल्प हट जाएगा, संकल्प हट जाएगा तो इंद्रियां और शरीर स्थिर हो जाती है, कुछ करने का इच्छा ही नहीं करेगा। आप क्या करोगे, एक बार बैठोगे, बैठ कर क्या करोगे, फिर ध्यान करना होता है, समाधि में स्थित होना होता है। ब्रह्मा जी ने यही किया। जब कोशिश किया और जब नहीं प्राप्त हुए, मनोरथ हासिल नहीं हुआ, वह ढूंढ नहीं पाए कमलनाल के अंदर में एंड, अंतिम या सोर्स, तो ऊपर आके बैठ गए और प्राणायाम किया, प्राणवायु को जीता, है ना, और समाधि में स्थित हो गए। देखो, ये कहते हैं कि पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक, इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। 100 ईयर्स तक तो उन्होंने तपस्या किया, अपना 100 वर्ष नहीं, दिव्य 100 वर्ष, और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले भी खोजने की कोशिश कर चुके थे, नहीं खो कर पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। जब उन्होंने तपस्या किया, योग अभ्यास किया, यहाँ पे तपस्या तो नहीं लिखा है 22वें श्लोक में, योग अभ्यास लिखा है। कालेन सो अजह पुरुषायुषा भी प्रवृत्त योगेन योग में प्रवृत्त हुए, विरुद्ध बोध स्वयं अंतर हृदय अभवात पश्यता पश्यन्न पूर्वम। देखो, इस श्लोक में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझना चाहिए। जो हिडन हिडन छुपा हुआ मीनिंग है इस श्लोक में, ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी शक्ति, ब्रह्मा जी के पास शक्ति भी थी, ब्रह्मा जी के पास ज्ञान भी था, क्योंकि पैदा हुए ही थे, सभी वेदों को स्वयंभू थे, बिना पढ़े हुए वो सब कुछ जानते हुए पैदा हुए थे ब्रह्मा जी। तो अपनी पूरी बुद्धि लगा दी जानने के लिए, और कोशिश कर लिया अपनी पूरी रजोगुण के हेल्प से, जितना भी मेहनत कर सकते थे खोजने की कोशिश किया।
और अंत में क्या हुआ, वो ना नहीं समझ पाए। लेकिन अब जो चीज पहले कोशिश करने के बाद भी उनको समझ में नहीं आया, वो योग के अभ्यास करने से ब्रह्मा जी को अपने हृदय में ही वह ज्ञान प्रकाशित हो गया। क्या हुआ? वह ज्ञान हृदय में ही ब्रह्मा जी को प्रकाशित हो गया अपने आप, जिसको खोजने के लिए वो कहाँ सर से लेके भगवान के नाभि तक आए थे। सर से ले ब्रह्मलोक क्या है, भगवान का विराट पुरुष का हेड है, और वो जानने के लिए नाभि तक पहुंच गए थे, अर्थात भगवान के विराट पुरुष के मध्य देश तक पहुंच गए थे। हैं? तो तब भी उनको समझ में नहीं आया था। हैं? इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो अपना बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार और अपना प्रयास से आप ज्ञान प्राप्त करो, नहीं तो योग अभ्यास करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, तो अपने आप वो सारा ज्ञान अंतःकरण में प्रकाशित हो जाता है। समझे? ब्रह्मा जी ने देखा कि जो हम ढूंढ रहे थे वो तो हमें हृदय में ही प्रकाशित हो गया, है कि नहीं? इसलिए योग शक्ति, साधना शक्ति, आराधना शक्ति में ऐसी पावर है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो हृदय में प्रकाशित ना हो जाए। जो चाहोगे हृदय में वही ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। वो हम लोग उसमें गाते भी है ना, सर्व ज्ञान होइते प्रकाशित हो, है गुरु पूजा में। तो ये सभी ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए हैं, हाँ, तो दिव्य ज्ञान होई तब प्रकाशित हो, वही ना। तो वहां पे दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान ही सर्व ज्ञान है। तो सर्व ज्ञान होइते प्रकाश, दिव्य ज्ञान होइते प्रकाशित। तो क्यों इधर उधर टाइम वेस्ट करना? योग करो, योग अभ्यास करो, मतलब भगवान का ध्यान करो, जप पे हैं, प्राणवायु को जीतो, निसंकल्प हो जाओ, करना नहीं करने के द्वंद्व से ऊपर उठ जाओ। क्योंकि पूरे समय व्यक्ति, मनुष्य समय का नाश करता है, हर दिन, हर रात, हर महीने, हर हफ्ता, हर साल, पूरी जीवन करना नहीं करना, करने और नहीं करने के ही द्वंद्व में सारा समय चला जाता है। ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, नहीं करना है, अब ये कर लिया तो वो करना है, अब ये कर लिया तो ये नहीं करना है, नहीं। तो ये निसंकल्प नहीं होंगे तब तक। तो प्राणवायु प्राणायाम इसलिए है कि चित्त स्थिर करना, मन को शांत करना। टू डू नॉट टू डू, डू और डोंट में मन इतना बिजी रहता है, रजोगुण रहता है। रजोगुण जितना बढ़ता है उतना डूज एंड डोंट्स में फंसते जाते हैं। और ये डूज एंड डोंट्स खत्म हो जाता है जब चित्त शांत हो जाता। फिर जब ये करना नहीं करना होगा खत्म, तब जाकर के क्या होने लगेगा, स्थिरता आ जाएगी। शरीर भाग इसलिए रहा है ना कि हमें ये करना है। अब कथा पे बैठ गए तो अब भोजन करना है तो उठना है। अब भोजन करने के बाद, भोजन तो आवश्यक कार्य है, वो तो उठना ही पड़ेगा भोजन करने के लिए, कथा छोड़ के। लेकिन फिर से कथा पे नहीं बैठ रहे, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लैपटॉप चलाना है। फिर लैपटॉप चलाना जरूरी है तो कोई बात नहीं, लैपटॉप चला लो, फिर तो कथा में बैठ जाओ, नहीं, अब थोड़ा बाहर जाना है, किसी से मिलना है, कुछ करना है, फिर किसी का फोन आएगा तो बात करना है। अच्छा, वो सब भी जरूरी है, फिर भी कथा पे दोबारा बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते, क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है, एक बार जो डू एंड डोंट्स आते हैं मन में, वो फिर एंडलेस चलता रहता है। अब पूरा दिन टाइम चला जाता है, पूरी जीवन टाइम चला जाता है, पूरा समय नष्ट हो जाता है डूज एंड डोंट्स में। म- मन में जो डूज एंड डोंट्स होता है ना, उसी को संकल्प कहते हैं।
और डूज और डोंट्स को खत्म करना ही निसंकल्प है। क्या करना, नहीं करना, यह करना, वह करना, ऐसा करना, वैसे करना, ये सब क्या है, डूज एंड डोंट्स हैं। नहीं, तो ये रजोगुणता की वजह से होता है मन में। और उस रजोगुणता के लिए प्राणवायु, प्राणायाम इसलिए इंपॉर्टेंट बताया है भाई, प्राणायाम इसलिए इंपॉर्टेंट बताया है कि प्राणवायु को जीतेंगे तो चित्त जो है निसंकल्प होगा। जब चित्त निसंकल्प होगा, कुछ करना और नहीं करने के चक्कर से मुक्त हो जाएगा मन, तो शरीर स्थिर हो जाएगा। और शरीर स्थिर हो जाएगी तो इंद्रियां भी रुक जाएगा। और फिर इंद्रियां कहाँ लगाओगे, फिर भगवान के भजन में, या कथा सुनने में, या नाम जप करने में, या ध्यान करने में। और ध्यान करते करते क्या हो जाएगा, समाधि लग जाएगी। और इस प्रकार इसी को योगाभ्यास बोला। निसंकल्प प्राणवायु प्राणायाम के साथ चित्त को जीत करके, चित्त को, मन को निसंकल्प करके समाधि में स्थित होना ही योग अभ्यास है। योग अभ्यास, योग ये नहीं कि टांग ऊपर नीचे किया, पेट फुलाया, सिकुड़ाया, है ना, हेड टू टोज, टोज टू हेड, शीर्षासन, और कौन कौन सा आसन, बकासन, बगुले की आसन, और गरुड़ की आसन, और इसकी आसन, उसकी आसन, ये योग नहीं है। तो योगाभ्यास ब्रह्मा जी ने कैसा किया, ऐसा ही किया, प्राणायाम के साथ जीत करके। और फिर क्या हुआ, जैसे ही योगाभ्यास किया है, ध्यान लगाया, तो सब कुछ उनके हृदय में ही सारे दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने लगा। काहे को इतना पढ़ना, काहे को इतना भागना, काहे को इतना ये करना, काहे को क्लास अटेंड करना, कोई क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप बस योगस्थ योगाभ्यास कीजिए, अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा। समझे? ऐसा होता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा, कि प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर भगवान अकेले लेटे हुए हैं। और शेष जी उसके ऊपर में 10,000 फणों के छत्र बनाए हुए हैं, छतरी। उनके मस्तकों पर, शेष जी के मस्तक पर क्या शोभायमान है, मुकुट। 10,000 फण, और उस फण के ऊपर मुकुट, और उस मुकुट में जो मणियां है, उसकी रोशनी चारों बगल अंधकार को दूर कर रहा है, ऐसा है कि नहीं। देखो, अंधकार को दूर दो चीज करता है, एक तो रोशनी, और दूसरा रश्मि। रोशनी और रश्मि में अंतर क्या है, रोशनी और रश्मि, क्या अंतर है? कुछ लोग कहते हैं रश्मि का अपभ्रंश है रोशनी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रोशनी का अपभ्रंश है रोशनी, रश्मि, रश्मि होता है, मेन मेन शब्द है रश्मि, लेकिन उसी का अपभ्रंश है रोशनी। तो एक बार रश्मि, और दूसरा क्या होता है, किरण, किरण, किरण। तो जैसे किरण कहाँ से आ रहा है, सूर्य की किरण है, लेकिन जब दिव्य ज्योति आती है उसको किरण नहीं कहते हैं, दिव्य ज्योति को क्या कहते हैं, रश्मि। ये अंतर समझ गए, किरण और रश्मि में अंतर समझ गए। किरण और रोशनी, रश्मि कह लो इसलिए। तो वहां पे जो अंधेरा है, वो अंधेरा कहाँ से नष्ट हो रहा है, तो बोले कि वो शेष नाग जी के जो फण के ऊपर में जो किरीट मुकुट है, उसमें जो मणि है, उस मणि से जो रश्मि निकल रही है, दिव्य प्रकाश, उससे प्रकाशित हो रहा है। सुतल लोक में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल इत्यादि इत्यादि लोकों में सूर्य नहीं है,
लेकिन वहां पे रोशनी है जबरदस्त। तो वहां किसकी रोशनी है? मणियों की रोशनी है। इतना बड़ा बड़ा मणि का खान है, पर्वत चमकते हैं। वहां सूर्य नहीं है। कहाँ? नीचे के लोक में, पाताल लोक में, सुतल लोक में, अतल बितल सुतल में नहीं है। वहां पे मणियों के खान इतने हैं कि उससे ही रोशनी होता है। समझे? वहां के घरों में मणियां लगाई जाती है, उसी से रोशनी हो रहा है। तो ये चीजें कहाँ देखा ब्रह्मा जी ने? अपने अंतःकरण में ये चीज दिखाई दिया उनको कि शेष सैया पे, विशाल विग्रह की सैया पर, किसके विग्रह की सैया पर? अनंत शेष जी के सैया पे। वो सैया कैसा? कमल नाल सदृश, गौर और विशाल विग्रह। तो अनंत शेष जी लेटे हुए हैं और उनके फणों के मणियों से अंधकार चारों तरफ दूर हो रहे हैं। वे अपने श्याम शरीर की आभा से, कौन? भगवान मरकतमणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। भगवान की कमर का पीतपट्ट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों के जैसा आभा की मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत के रत्न, जलप्रपात, औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है। और उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसा मतलब उनका श्री विग्रह अपने परिमाण से, लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किया हुआ, तीनों लोक की जितनी लंबाई चौड़ाई होगी वैसा इनका विग्रह दिखाई दे रहा है। और वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषण की शोभा को सुशोभित करने वाला ऐसा पीला पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से बिल्कुल सजे धजे हुए हैं। ब्रह्मा जी को यह सब दिखाई दे रहा है अपने हृदय आकाश में। और क्या देख रहे हैं? बहुत सारे भक्त लोग भगवान के अलग अलग मार्गों से पूजा कर रहे हैं। किस लिए? अपनी अपनी अभिलाषा को पूर्ति करने के लिए। सभी भक्तों के अंदर कुछ इच्छाएं हैं, तो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने, प्राप्त करने के लिए, मनोरथ को पाने के लिए अलग अलग मार्ग से पूजा करने वाले भक्तजन को कृपा पूर्वक भगवान कमल चरणों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल, जैसे 5 उंगली है ना, तो उसको बोला अंगुली दल, ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ फिंगर्स। और उसके नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमक रहे हैं। भगवान के नख भी चमक रहे हैं। सुंदर नासिका है, अनुग्रह वर्षी भौएं है, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा है। बिंबा फल के समान क्या है? लाल लाल अधरों की कांति और लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा भगवान अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसा ब्रह्मा जी के हृदय में दिखाई दिया। ब्रह्मा जी कहाँ है? समाधि में है। मैत्रेय जी कहते हैं, बेटे विदुर, वत्स, वत्स कहा है तो वत्स मतलब क्या होता है? बेटा। उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीला वस्त्र सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है। सोने की मेखला पहनते हैं ना, डरकस जिसको कहते हैं आप, मेखला मतलब डरकस। हाँ, और वक्ष स्थल पर अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। भगवान ने जैसे दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित किया, उसका वर्णन है। वे
भगवान के अमूल्य अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान महामूल्य केयूर, उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनके सहस्त्रों शाखाएं हैं। और चंदन के वृक्ष में जैसे जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। तो ऐसा बताया। और वे नागराज, नागराज कौन? शेष, शेष जी को नागराज कहते हैं। तो अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। और पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं, सबको अंदर में लिए हुए हैं। और शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं, वे तो मानो उनके पर्वतों के सोना मंडित शिखर जैसे हो। और वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभमणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न ही है। प्रभु के गले में वेद रूप भौड़े से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी बनमाला विराज रही हैं। सूर्य चंद्र वायु अग्नि आदि देवता भी आप तक पहुंच नहीं पा रहे। और तीनों भुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि जो भगवान के चक्र, गदा, पद्म, शंख, ये सब भगवान के आसपास घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। वे इस विश्व रचना की इच्छा करने वाले आदि देव ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और यहाँ तक कि अपना शरीर, केवल ये पांच ही पदार्थ देखे। ब्रह्मा जी ने ये पांच पदार्थ देखा। कमल, जल जिससे, कमल जो जिससे वो स्वयं प्रकट हुए, जल जो चारों बल आच्छादित है, आकाश, वायु और अपना शरीर, ये पांच पदार्थ देखा। इसके सिवा उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी का गुण रजो है, तो रजो गुण से व्याप्त ब्रह्मा जी चाहते थे प्रजा की रचना करना। ध्यान देना, ब्रह्मा जी यहाँ पे सर्ववेद ज्ञान संपन्न उत्पन्न हुए थे, मतलब पैदाइशी ज्ञान से भरे पड़े थे, वेद का पूरा ज्ञान था उनको। तो ब्रह्मा जी ने जब प्रजा की रचना करने की चाहे, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है, जब सर्ववेद उनको पता है, तो उनको पता है कि हमें करना क्या है, हम उत्पत्ति हमारा क्यों हुआ है, ये सब उनको पता है। सब कुछ वो बिना पढ़े ज्ञान के साथ ही उत्पन्न हुए स्वयंभू। और जब उन्होंने स्मरण किया कि मुझे तो विश्व की रचना करना है, और विश्व की रचना करने के लिए पांच पदार्थ उनको दिखाई दिया बस, तब सृष्टि की रचना के उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि को चित्त में लगाकर अपने चित्त को भगवान में लगाया और भगवान की स्तुति करने लगे। पांच चीज देखा। रचना करने के लिए और चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पांच देखा, कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर। तो इसमें एक चीज तो दिखाई नहीं भाई, इसमें दो चीज नहीं दिखाई दिया, कमल, जल, आकाश, वायु, अपना शरीर दिखाई दिया, लेकिन रचना करने के लिए पांच तत्व चाहिए ना। तो पांच तत्व में कमल और अपना शरीर, अर्थात अपना शरीर और कमल जहां से वो निकले हैं, और दो चीज मिसिंग है, पृथ्वी और अग्नि, तेज और गंध। ये जल, आकाश, वायु तो है, दिख रहा है, लेकिन दो चीज मिसिंग है। तो कैसे होगा पृथ्वी का सृष्टि का निर्माण? तो उन्होंने इस लोक की रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर भगवान की स्तुति करने लगे। देखो, यहाँ पे एक बात समझने की है, दैट इज द हिडन इंफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, हिडन आइडिया या इंफॉर्मेशन। वो ये कि भगवान हमेशा
सबको 100% कुछ भी नहीं देते हैं। कारण क्या है? अगर हमको अपना काम जो करना है, जो हम चाहते हैं कार्य करना, वो 100% यदि हमको मिल जाएगा तो भगवान को हम याद ही नहीं करेंगे और हम अपने कर्मों में ही, अपने मनोरथ के कर्मों में ही लगे रहेंगे। अर्थात हम अपने गुण के मुताबिक जो हमारा मनोरथ पैदा हो रहा है उसी कर्मों में हम लगे रहेंगे। जैसे ब्रह्मा जी का रजोगुण से व्याप्त है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का रजोगुण से व्याप्त है, इसका मतलब उनका काम है रचना करना। भगवान इनको जब दे देते सारी चीजें, तो क्या ये भगवान की स्तुति करते? नहीं करते। तो भगवान ने यहाँ पे भी ब्रह्मा जी को अभाव पैदा कर दिया। क्या? अभाव। तो तीन तीन वस्तु तो दे दी, दिखा दिया, वायु, आकाश और जल। लेकिन अग्नि जो रूप बनाता है और पृथ्वी जिस रूप को धारण करता है, दो चीज तो दिया ही नहीं। अब दो चीज की कमी हो गई। अगर ये दो चीज भी रहता तो ब्रह्मा जी क्या करते? भगवान की स्तुति करते? वो प्रजा की रचना करना चाहते थे और प्रजा को रचने लग जाते, अपने गुण में ही पर फंसे रहते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। भगवान की उन्होंने स्तुति की है ब्रह्मा जी ने। तो समझिए, किसी भी जीव को अगर कुछ कमी दी जा रही है, उसके मन की चीजें, मनोरथ को पूर्ण करने के लिए यदि किसी चीज की कमी दी जा रही है तो उस कमी के पीछे नहीं भागना चाहिए, अभाव के पीछे नहीं भागना चाहिए, भाव के पीछे भागना चाहिए। कौन सा भाव? भगवत भाव। भगवान का स्तुति करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, भगवान में चित्त लगाना चाहिए। न कि उल्टा भगवान को गाली देना, उल्टा भगवान को कोसना, उल्टा भगवान को ये कहना कि हे विधाता, मैं ही तुम्हारे दिखाई दिया कि मेरे एक टांग नहीं दिए, मेरे एक आंख नहीं दिए, या मेरा ये कर दिया, मेरा वैसा कर दिया, मेरा वैसा कर दिया, मुझे पुत्र नहीं दिया तो मेरी पत्नी दिया तो छीन लिया, दिया भी तो बीमारी दिया, ये दिया वो दिया है। क्योंकि भगवान का नेचर है सबको सब कुछ नहीं देते हैं। अगर दे दिए तो व्यक्ति जीव गुण में पड़ा रहेगा, गुण से कभी निर्गुण के ऊपर आएगा ही नहीं, निर्गुण को याद भी नहीं करेगा। इसलिए भगवान सबको, किसी को कान दिया तो कनौसी नहीं, किसी को कनौसी दिया तो कान नहीं। कनौसी समझते हो? हाँ। हाँ, कान और कनौसी, कान में जो पहना जाता है उसको कनौसी कहते हैं। हमारे नेटिव लैंग्वेज में कान है तो कनौसी नहीं, कनौसी है तो कान नहीं, है कि नहीं? तो किसी को गृहस्थ का सुख तो किसी को ब्रह्मचारी को देखो, हर व्यक्ति कमी में है। और ये भगवान ने यही कमी दे रखा है जिसके कारण हर व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति सुखी नजर आता है। क्योंकि उसके पास जो नहीं है वो दूसरों को देखता है तो उसको सुख महसूस होता है कि अरे ये सुखी है, हम दुखी हैं। ब्रह्मचारी सोचे कि गृहस्थ सुखी है, गृहस्थ सुख सोचे कि ब्रह्मचारी सुखी है। है कि नहीं? जिसको घर मिला वो सोचे कि घर वाले की, जिसके पास घर नहीं हो बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। जिसको घर नहीं मिला वो सोचते हैं घर वाले बढ़िया है, कम से कम घर तो है बढ़िया से, अपना घर में भजन कर रहा है कि नहीं? जिसने खा लिए वो भी पछताता है, जिसने नहीं खाए वो सोचता पता नहीं कैसे सवाल उठना। तो वही वही मोतीचूर को कहता हूं ना, अभाव। तो भगवान सबको अभाव देते हैं, लेकिन भगवान अभाव इसलिए देते हैं कि तुम मेरे में भाव पैदा करो। अगर तुम्हारे पास अभाव नहीं होगा तो मेरे में भाव आएगा कैसे? ब्रह्मा जी को तीन चीज दिखा दिया रचना करने के लिए, पंच तत्व में तीन चीज दिखा दिया और दो चीज नहीं दिखाया। चल बेटा, नहीं तो क्या ब्रह्मा जी भी गुण में रह जाते? वो तो चाहते ही थे, ज्ञान तो पूरा था ही, वेद का स्वयंभू थे,
तो चाहते हैं कि प्रजा की रचना करना है तो फटाफट जो इंस्ट्रूमेंट उठाए और इंस्ट्रूमेंट उठा करके जो है फटाफट कर दे पृथ्वी की सृष्टि की निर्माण। लेकिन यहाँ तो देखा, अरे बाप रे, 3 चीजें 2 चीज तो है ही नहीं, है कि नहीं। तो उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर भगवान का स्तुति किया है, और यही स्तुति 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति गाया गया है। वंडरफुल स्तुति। तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि इस श्लोक में ये छिपा हुआ है, सकर्म बीजम रजसोपरक्त प्रजा शिक्षिन देव दृष्टवा। इसलिए यह व्यक्ति जब समझ में आ जाए, सबको जब समझ में आ जाए कि ठीक है, हमारे को जो दिया है वह भगवान ने हमारे लिए ठीक दिया है। हमको अब भगवान ने अभाव तो सबको दिया है, तो हम अभाव के पीछे न चिंतन करके भगवत भाव के पीछे चिंतन करें। यह यदि हो जाए तो व्यक्ति के जीवन से कष्ट ही खत्म है। नहीं, नहीं तो दुनिया परेशान है। अरे मुझे ऐसा पति मिलना चाहिए था, नहीं मिला, छोड़ो, एक पति को दूसरा पति करेंगे जो ऐसा हो। दूसरा शादी कर लिया, तीसरी शादी में भी पता चला, अरे हम ऐसा चाहते थे पति या घर परिवार, छोड़ो, उस दूसरे को तीसरे पति कर लो। पता चले तीसरे पति में भी प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम कहाँ नहीं है। है कि नहीं। इसलिए अभाव हर जगह है, संतुष्टि होना बड़ा जरूरी है। जो मिला जैसे मिला, है कैसे भी मिला, है कि नहीं। कल एक मेरे पास फोन आया ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न में रहती है हमारी एक गुरु बहन। तो समझो कि इतना सैड, मतलब मैं बात करता रहा था लेकिन मैं बात दूर से कर रहा था, मोबाइल बाहर रखा था, मैं अपना भी काम कर रहा था। लेकिन मैंने देखा कितना अभाव में परेशान है। पुत्र नहीं है तो परेशान, और पुत्र के रूप में अगर स्टेपसन है तो भाई वो बात नहीं मान रहा है तो परेशान, है कि नहीं। वो हमारा बात नहीं मान रहा है, वो स्वामी नारायण को फॉलो कर रहा है, हम हरे कृष्णा वाले हैं, उसको हरे कृष्णा में आना चाहिए, वो स्वामी नारायण में जा रहा है। अरे भाई क्यों तुम्हारी बात माने। तुम इस अभाव को क्यों देख रहे हो, तुम भगवान को देखो ना, भाव को देखो, भगवान देखेंगे, उसका बुद्धि ठीक करेंगे तुम। है कि नहीं। जब भगवान के प्रति भाव लगाओ, भगवान के प्रति भक्ति करो, भक्ति करके जो है तुम्हारे हृदय में इच्छा होगी तो भगवान पूर्ति करेंगे। तुम्हारे बेटा तुम्हारे मुताबिक चलेगा, तुम्हारे पति तुम्हारे मुताबिक चलेगा, है कि नहीं। तो संसार में इतनी कमी है, और इसी वजह से सारा संसार जो है, कट नट से बता रहा हूँ, अभाव के पीछे। इसलिए रमेश बाबा का एक लेक्चर है, आप सबको सुनना चाहिए। किसी दिन मैं सोचता हूँ आप लोग को सुनाऊं, बैठा करके सुनाना पड़ेगा, ऐसे सुनोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्लास में बिठा के सुनाना पड़ेगा। अभाव और भाव के ऊपर इतना बढ़िया उनका एक प्रवचन है जिसको मैं बार बार सुनता हूँ। अभाव, यही अभाव नरक तक पहुंचा देता है, यही अभाव दिमाग खराब कर देता है, यही अभाव भक्ति भाव से दूर कर देता है, यही अभाव की वजह से भाव नहीं आने देगा, समझे, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, है कि नहीं। आज सुबह मैं ये होता है ना अपना, सुबह सुबह मंगला आरती गुरु पूजा करते हैं ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, हम लोग करते हैं ना। और उसके बाद माता जी शुरू करती है श्री गुरु चरण पद्म, है ना। तो उस वक्त क्या हुआ कि हम हम तैयारी कर रहे थे, तो मैं एक बात आई, ओह ऐसी व्यवस्था होती तो ज़्यादा अच्छा था। तो दूसरे सेकंड में ये बात दिमाग में आ गया कि भाड़ में जाए, अगर नहीं है तो क्या हुआ, जो व्यवस्था है वही बढ़िया है हमारे लिए, भगवान ने हमारे लिए जो दिया है वही व्यवस्था सही है, हम इसी में करें काम। तो दूसरे सेकंड में दिमाग में बात आ गई और संतुष्ट हो गए हम। है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि दिमाग में नहीं आता है, अभाव दिमाग को खटकता है, लेकिन वहां पे भाव में आना, ये जब ज्ञान हो, भाव अभाव का लेक्चर सुन लिए हो, या ये ब्रह्मा जी का ये भागवत का ज्ञान हो, तो तुरंत आदमी शिफ्ट कर लेता है। नहीं तो ये अभाव महसूस करने से व्यक्ति क्या करेगा, उस अभाव को पूरा करने के लिए अपना दिमाग लगाएगा, अपना शरीर लगाएगा, इंद्रिय लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, अपना टाइम लगाएगा, समय लगाएगा,
वो अपना पैसा भी लगा देता है लोग अभाव को कम खत्म करने के लिए है कि नहीं? लेकिन जितना अभाव को खत्म करने के लिए खत्म करोगे, कोशिश करोगे, उतना ही भगवान अभाव देते रहेंगे, क्योंकि अभाव दे दिया तो कोई भगवत धाम नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रहेगा। इसलिए कृष्णा नेवर गिव्स कंप्लीटनेस टू एनीवन। ये बात भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं इस बात को, शायद 18वां चैप्टर में 18वां श्लोक में है वो, सॉरी 18वां अध्याय में है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, आई नेवर गिव कंप्लीटनेस टू एनीवन। अब कौन सा श्लोक है निकालो, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है, तो कौन सा श्लोक है ये? श्लोक बड़ा, ये श्लोक ढूंढना बहुत मुश्किल है गीता से, कि इस कौन से गीता के कौन से श्लोक से यह मीनिंग निकलता है कि मैंने किसी को पूर्णता नहीं दिया है, कंप्लीटनेस कभी किसी को बनाया नहीं, परफेक्ट बनाया नहीं है। कौन सा श्लोक है वो? ये बहुत कठिन श्लोक है ढूंढना, आप लोग नहीं ढूंढ पाओगे, पक्की बात है ये श्लोक नहीं ढूंढ पाओगे, ये हमको भी ढूंढने के लिए समय निकालना पड़ेगा, लेकिन ये वह श्लोक है गीता में। कौन सा मीनिंग? हाँ, वही तो माइनिंग करनी पड़ेगी ना, तो वो माइनिंग करना पड़ेगा उस श्लोक के पीछे, ऐसे नहीं ये श्लोक मिलेगा, लेकिन ये श्लोक है गीता में, ये श्लोक है गीता में। मैं ढूंढूंगा ये श्लोक, एक्चुअली मैंने तो उसका इसेंस समझा हुआ है कि गीता में ही ये बात लिखी, बताया भगवान ने। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान अर्जुन को शायद किसी श्लोक में कहा है कि मैं किसी को भी पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं बनाया। वो कौन सा श्लोक है? तो अगर ऐसा ढूंढेंगे तो शायद मिलने की कोशिश हो, तो देखते हैं। हाँ, देखो निकल के आ गया यार, एआई गजब गजब का चीज है एआई समझे? एआई गजब का चीज है, एआई ने वह श्लोक एग्जैक्टली ढूंढ लिया जो श्लोक मैं ढूंढ रहा था। बोलो एआई की जय। तो एआई जो कुछ भी करे हम लोग के लिए तो फायदेमंद है एआई। देखो 18वें अध्याय मैंने कहा था ना, 18वां अध्याय मुझे याद था, श्लोक का नंबर 48 है, सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्निरिवावृताः तस्मात् सर्वेषु कालेषु न त्याज्यम कर्म स्वभावजम। देखो भगवान ने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे दिया और बता भी दिया। 1848 1848 में देखो भगवान ने कहा कि देखो सर्वारंभा ही दोषेन, हर कर्म में किसी न किसी दोष लगा हुआ है, मतलब दोष मुक्त तो किसी को बनाया ही नहीं है। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, इसलिए क्या करना चाहिए, स्वभाव से उत्पन्न अपने कर्तव्य कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस जगत में कोई भी काम या व्यक्ति पूर्ण नहीं है, हर कार्य में कुछ न कुछ कमी है, दोष है। इसलिए परफेक्शन की प्रतीक्षा मत करो। क्या करो? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। सब सो गए? हाँ, सो मत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए परफेक्शन की प्रतीक्षा मत करो। क्या करो? उस कमी को दूर करने के पीछे मत रहो। क्या करो? अपने धर्म या अपने कर्तव्य को करते रहना ही श्रेष्ठ कर है कि नहीं? ये 1848 में यह बात भगवान ने कहा है। भगवान ने सॉल्यूशन दिया, तो क्या करे? सब में दोष है तो क्या करे? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय क्या करो, न त्याज्यम कर्म स्वभावजम,
अपने भजन भक्ति को मत त्यागो, भगवत भाव को मत त्यागो। सवारंभा ही दोषेण। है तुम्हारे पास गीता? है है गीता मोबाइल में? तुम बैंक का एप्लीकेशन मोबाइल में रखता है, गीता क्यों नहीं रखता मोबाइल में? फट से हिंदी में गीता आती है, फट से निकाल के देखना चाहिए। है उसमें गीता? रखो मोबाइल में, क्यों नहीं रखते मोबाइल में? सारी फालतू की चीज रखते हो, गीता नहीं रखते मोबाइल में। कथा उथा में बैठे नहीं ना, इसलिए इसे कोई जरूरत नहीं पड़ती। कथा में बैठो जब तो जरूरत पड़ेगी। तुम लोगों को कथा में बैठना इसलिए तो बोला, कथा में बैठो। कथा में बैठोगे तो इन चीजों की जरूरत होगी। भगवान ने कहाँ पे क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, अरे भाई, सिर्फ खाए पिए और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे थोड़ी ना होता है। हरे कृष्ण इसलिए कर रहे हैं कि भोजन मिले बढ़िया से। तिलक इसलिए करते हैं कि हमको आश्रम में फोकट का रहने मिले। हैं? ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर धोती कुर्ता तिलक पहन लिए कि आश्रम में रहने को मिले, फोकट में भोजन मिले, आराम से पड़ा रहूं, कोई सेवा करनी नहीं, ज्ञान लेना नहीं। है? मोबाइल में गीता नहीं है, भागवतम नहीं है, कुछ कोई श्लोक निकालना है तो निकल नहीं पाएगा, कैसे वो काम? हमारे रमेश बाबा जी के सत्संग में गीता को हाथ में रखना होता था। बाबा कहते थे गीता, रामायण, भागवत, ये चार तीन चीज हमेशा हाथ में रखो। कहीं से कोई श्लोक निकले फट से निकालो। आज एआई है तो हम पूछ के निकाल, आज गूगल है तो पूछ के निकाल रहे हैं। उस वक्त जब गूगल नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो बाबा के लेक्चर में बाबा बोलते थे ये श्लोक ढूंढो, और कुछ भक्त तो ऐसे ढूंढ लेते थे फटाफट। मेरे को बड़ा ताजुब होता था, ये लोग श्लोक कैसे ढूंढ लेते हैं। अब कई भक्त हैं, अब 100 भक्त कथा सुन रहे हैं, फटाफट वो ढूंढ, मोटे मोटे किताब से ढूंढ लेते थे श्लोक। आज एआई कर रहा है वो काम, आज गूगल कर रहा है वो काम, है कि नहीं? हाँ, और जब ये चीज जो मैं बाबा के लेक्चर में देखता था, है कि नहीं? अरे गजब के सत्संग होता था उस समय में। ऐसे सत्संग तो कहाँ मिले। अब तो बस ऑडियो वीडियो सुन ले बाबा का। ऐसे सत्संग बद्री बाबा की कृपा से हमको मिली है, लेकिन स्वयं वो लाभान्वित नहीं हुए। तो यहाँ पे वही मैं रुक करके अंतिम श्लोक जो है ब्रह्मा जी के बारे में जो बताया है, उसमें यही निकल के आता है कि ये 5 पदार्थ देखा, जिसमें से 3 पदार्थ उनके सृष्टि निर्माण के लिए था, 2 पदार्थ था ही नहीं, रूप और पृथ्वी, अग्नि और पृथ्वी। तब उनका बुद्धि कहाँ गया? अब ये चिल्ला नहीं रहे हैं, अरे अग्नि नहीं है क्या करूंगा, अरे पृथ्वी नहीं है क्या, कैसे रचना करूंगा, मुझे तो रचना करना है, रचना कर नहीं करूंगा, हे विधाता मुझे क्यों पैदा किया रचना करने के लिए, जब तुमने दिया ही नहीं 2 चीज। ब्रह्मा जी नहीं चिल्ला रहे हैं ऐसा। ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान का लक्षण है कि आपको जिस काम के लिए बनाया गया है और नहीं है, आप भगवान का भजन करो, आप भगवान का स्तुति करो, हाँ भगवान का ध्यान करो, भगवान वो कमी को पूरा करेंगे। आपके हृदय में वास्तव में उत्कंठा है तो। ब्रह्मा जी यहाँ चिल्लाने नहीं लगे। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने पूजा करना शुरू कर दिया, भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। और इसी के स्तुति 9वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, कल, आज नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। मैं जल्दी जल्दी में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जबरदस्त स्तुति किया है, और इसको हम लोग आराम आराम से समझेंगे और कल इसको लेंगे। 10म स्कंध में फिर 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करेंगे मैत्रेय जी। उसके बाद मनमंत्र काल आदि का विभाव होगा, सृष्टि का विस्तार होगा। तो ये कौन सी भागवतम चल रही है अब? संकर्षण भगवान ने जो भागवत दिया सनकादि ऋषियों को, वो भागवत चल रहा है। हाँ, इसको कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी की बात को सुन करके सुत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य में जो हमको मिल रहा है। तो स्रोत को समझो, समझ गए? तो ये बड़ा अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ,
वो मैंने कौन सा श्लोक कहा, 1848 ना? हाँ, 1848। ये इतना पावरफुल श्लोक है, बताऊं। भागवत गीता को तो मन करता है कभी कभी पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो। इसलिए सच बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी बात भगवान ने बोल दी ना कि क्या बताऊं। अरे कहाँ है, कौन सा? 1848। 1848, देखो ऐसे श्लोक छुपे रहते हैं। यस। अरे इसमें तो है ही नहीं। हाँ, ये रहा, ये रहा। हाँ, 1848 में। हाँ, ये रहा। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभ दोषेण धूमे नाग्नि बावृता, है ना? तो यहाँ पर आगे उन्होंने कह भी दिया है कि क्या करें। तो बोले कि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासे संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, अस्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हाँ देखा, निष्कर्म सिद्धि। अब ये भी बात हुई थी ना, मैं यही ढूंढ रहा था, यही वर्ड ढूंढ रहा था, भगवान ने ये बात कही है एक जगह पर। तो निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यास सेनाधिगच्छति। तो निष्कर्म का क्या हो गया? मन में डू और डोंट्स, करें ना करें, क्या करें, क्या करना है, ये सब नाना नाना जब मन से हट जाए, नाना नाना विध, इसको बोलते हैं नाना विध, कहते हैं नाना। हाँ, चना और चवेना को छोड़ के नाना 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 नाना, ये करना वो ना करना, ये करना वो ना करना, ना ना ना। तो जो, हाँ, क्या ना तो क्या करे क्या ना करे, तो उसको बोलते हैं निष्कर्म सिद्धि। उसको क्या बोलते हैं? निष्कर्म सिद्धि। और निष्कर्म सिद्धि कैसे होगा? जैसे ब्रह्मा जी को हुआ, कैसे हुआ? प्राणायाम। हाँ, जैसे क्या हुआ? प्राणायाम। और प्राणायाम के बाद क्या होगा? प्राणायाम के साथ क्या बात, क्या होगा? ब्रह्मा जी को क्या हुआ प्राणायाम के बाद, क्या किया ब्रह्मा जी ने? है? है? अरे प्राणायाम के बाद चित्त स्थिर हुआ, निष्कर्म में आ गया। प्राणायाम के बाद निष्कर्म में आ गया। और निष्कर्म के बाद क्या हुआ? शरीर स्थिर हो गया, कुछ करना ही नहीं है। शरीर स्थिर हुआ, ध्यान लगाया भगवान पे, समाधि लग गई। और फिर फल क्या मिला? हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ, हृदय में दिखा सब कुछ। नहीं, फिर आपको नहीं हो सकता है। कल मैं मंदिर गया था, गोपाल जी मंदिर। गोपाल जी मंदिर में गया तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी मिली, और उसका मैं फोटो खींच के ले आया। सोचा कि आप लोगों को बता दूं। बताऊं कि नहीं बताऊं? कल मैं फोटो खींच के ले आया। मैं बता दूं, कल एक बहुत अच्छी चीज मिली मुझे। उसमें लिखा था कि 27 पॉइंट है जो भक्तों को डेली चेक करना चाहिए, मंथली या डेली या वीकली चेक करना चाहिए। तो ये 27 पॉइंट था। 27 पॉइंट बताऊं? मैं सोच रहा, इसलिए मैं नोट कर लिया कि आप लोगों से शेयर करूंगा। 27 पॉइंट में पहला पॉइंट था, व्हेन डिड यू गेट अप फ्रॉम बेड। आप मॉनिटर करें कि डेली कब बिस्तर छोड़ते हैं। आप मॉनिटर करें कि कितने घंटे सोते हैं। कम सो रहे हो तो ठीक करो, ज्यादा सो रहे हो तो रिड्यूस करो। कितना माला रोज जप करते हो उसका भी मॉनिटर करो। हाउ लॉन्ग इन कीर्तन, दिन में कितना मिनट कीर्तन होता है वो भी नोट करो। या उसका संज्ञान नोट नहीं करो तो कम से कम संज्ञान लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है दिन में कीर्तन। हाउ मेनी प्राणायामास, पांचवा पॉइंट है, कितनी प्राणायाम आपने किया डेली। देखो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि इसमें प्राणायाम भी जो है एडेड है। इसको बोला, इसको लिखा स्पिरिचुअल डायरी। दिस इज कॉल्ड योग एडेंडा।
स्पिरिचुअल डायली। एजेंडा समझते हो? एजेंडा नहीं, एडेंडा। एजेंडा अलग होता है, एडेंडा अलग होता है। और छठा पॉइंट था, हाउ लॉन्ग डिड यू परफॉर्म आसनास, आपने शरीर से कितना कार्य किया। आसन का मतलब शरीर से, शारीरिक काम कितना किया, दौड़े, चले, योग किया, सर्वांगासन किया, सूर्य नमस्कार किया, क्या किया, वो डेली चेक करना है कि हाउ लॉन्ग टुडे डिड यू डू आसना। आसना मतलब फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल में भी हो सकता है कि भाई आपने लकड़ी ढोया, लकड़ी काटा, या साइकिल चलाया, वो भी फिजिकल एक्सरसाइज है। तो कुछ भी है, आसना मतलब फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद सातवां पॉइंट था, हाउ लॉन्ग डिड यू मेडिटेट इन वन आसना, एक आसन में बैठ के आपने कितना जप किया, मेडिटेट किया, है ना। और उसके बाद लिखा, आठवां पॉइंट लिखा कि हाउ मेनी गीता श्लोका डिड यू रीड टुडे, तो डेली गीता श्लोका लिख के ऊपर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। और नाइन्थ पॉइंट था कि आप आज, हाउ लॉन्ग इन द कंपनी ऑफ वाइज, आप बुद्धिमान भक्तों के बीच में कितना समय आज बिताए। सत्संग मतलब सत्संग, तो अपने से सीनियर या अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के पास आप कितना समय बिताए, सत्संग में कितना देर रहे। ये 9वां पॉइंट था, मतलब डेली सत्संग की बात आ रही है। 10वां पॉइंट था कि हाउ मेनी आवर्स डिड यू ऑब्जर्व मौना, कितने घंटा चुप रहे या बोलते रहे पे चे चे टे टे, कितना घंटा चुप रहे। हाउ मेनी आवर्स डिड यू ऑब्जर्व मौना, अर्थात मौना को भी डेली, मौना मतलब समझे, मोना नहीं, मौना मतलब मोना मत समझ लेना, साइलेंस। हाँ हाँ, मौन व्रत। 11वां पॉइंट था, हाउ लॉन्ग इन डिसइंटरेस्टेड सेल्फिश सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, आपने आज कुछ ऐसा कार्य किया जो परोपकार के थे, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था। डिसइंटरेस्टेड सेल्फलेस सर्विस मतलब आप नहीं चाहते हो करना लेकिन फिर भी आपने किया, तो ये डिसइंटरेस्टेड सेल्फलेस सर्विस। वैसे इंटरेस्टेड तो लोग करते रहते हैं, डिसइंटरेस्टेड किया कि नहीं किया, ये मेंटल मॉडिफिकेशन के लिए अच्छी पॉइंट है ये। 12वां पॉइंट लिखा था कि हाउ मच डिड यू गिव इन चैरिटी, आज आपने कोई चैरिटी की, किसी को 1 रुपया भी दिया या किसी को एक निवाला अन्न दान किया है। वैसे आजकल हम लोग एक दो शाम का भोजन चैरिटी करते ही हैं। अनूप भट्ट ब्राह्मण है। अनूप भट्ट ब्राह्मण को, और ये जब तक रहेगा चैरिटी करते रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये रोज रहे, रोज चैरिटी में भोजन ग्रहण करे, अन्नदान। नहीं, कल हम लोगों ने वो किया ना, खिचड़ी बांटा ना, तो वो भी हुआ ना। तो हाउ मच डिड यू गिव इन चैरिटी टुडे, अन्नदान, वस्त्रदान या द्रव्य दान आपने दिया क्या डेली। हाउ मेनी मंत्रास यू रोट, आपने कोई मंत्र लिखना है, एक श्लोक लिखना है या मंत्र लिखना है, तो मंत्र एक एक बार मंत्र लिखने से, बोलने से 1000 गुना फायदा होता है, इसलिए मंत्र लिखने। अच्छा, 14वां पॉइंट बताया, हाउ लॉन्ग डिड यू प्रैक्टिस फिजिकल एक्सरसाइज, अरे आसन के बाद एक ही पॉइंट को 2 बार इन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं है। हाउ मेनी लाइज डिड यू टेल, आज आपने कितना झूठ बोला, जरा उसका भी नोट कर लो। आज कुछ झूठ बोला क्या, उसको संज्ञान लो कि आज मैंने ये बात झूठ बोल दी। देखो झूठ बोलते हैं ना, तो वास्तव में बहुत अधिक झूठ बोलने वालों को पता ही नहीं चलता मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन जो झूठ नहीं बोलता है ना, उस व्यक्ति को, एक भी झूठ मुंह से निकल जाए तो उस व्यक्ति को लगता है कि आज मैंने ये झूठ बोल दिया। तो तो उसके लिए आपने क्या सेल्फ पनिशमेंट क्या लिया, आपने क्या सोचा कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा या ऐसा नहीं करूंगा। 16वां पॉइंट था, हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ लॉन्ग ऑफ एंगर एंड विद व्हाट सेल्फ पनिशमेंट, आप कितने बार आज गुस्से में आए और गुस्सा कितना लंबा चला, और गुस्सा दोबारा नहीं करेंगे इसके लिए आपने खुद के ऊपर क्या अनुशासन लिया, कदम बढ़ाए, सेल्फ पनिशमेंट। अगला पॉइंट है, हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंट इन यूजलेस कंपनी, आज आप कितने समय बर्बाद किया गलत सत्संग में, अर्थात यूजलेस, गलत नहीं है तो काम का भी नहीं है, तो बिना काम का सत्संग, फालतू का
ग्राम्य वार्ता कितना किया, ग्राम्य वार्ता कह लो। है कि नहीं। 18वां पॉइंट था कि हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्ड इन ब्रह्मचर्य। मन से, वाणी से, शरीर से, हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्ड इन ब्रह्मचर्य। हाउ लॉन्ग इन स्टडी ऑफ रिलीजियस बुक, आज आपने कितने ग्रंथ का अध्ययन किया, कितने समय आपने स्वाध्याय किया, उसको मॉनिटर करना है। हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्ड इन द कंट्रोल ऑफ इविल हैबिट एंड विद व्हाट सेल्फ पनिशमेंट, आपने कुछ आज गलत तो नहीं किया। जैसे मेरे से आज एक गलती हो गई, आज मैं जब योग कर रहा, एक्सरसाइज कर रहा था, तो एक मच्छर उड़ते हुए आया और मुझे लगा कि ये भाग जाएगा। मैंने अपना हाथ से ऐसे पकड़ा मुट्ठी में, वो मेरे मुट्ठी में आ गया। मेरे मुट्ठी में आ गया तो पता चला ये मर जाएगा, मैं ऐसे ही नीचे छोड़ दिया तो देखा वाकई मरा ही था। तो आज देखो ये गलत काम हो गया मेरे हाथों से, है कि नहीं। मच्छर नाच रहा था, मैं ऐसे हाथ करके उसे भगाने की कोशिश किया, वो पता नहीं मेरे उंगली के बीच में आ गया, वो मर गया। तो ये नोटिस आया कि भाई ये काम तो गड़बड़ हो गया आज। सुबह सुबह। फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करके, है कि नहीं, भैया तुमको मुक्ति मिले, है कि नहीं। तो हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्ड इन कंट्रोल ऑफ इविल हैबिट्स, ये इविल हैबिट था, हत्या कर दिया, इविल हैबिट है। तो अगर अपने से कुछ हो जाए तो नोटिस करो, पहले तो होता है मेरे से, ये नोटिस करना ही बहुत बड़ी बात है। जब नोटिस नहीं हुआ तो क्या आदमी अपने को पनिशमेंट करेगा, बराबर है ना। तो इस बात पे ध्यान जाएगा, संज्ञान होगा तो एक्शन होगा। बोले कि हाउ लॉन्ग यू कंसेंट्रेटेड ऑन योर इष्ट देवता, आज आपने अपने इष्ट देवता के ऊपर, राधा गोविंद देव है, राधा मदन मोहन है, या जो भी आपके इष्ट देवता है, या शालिग्राम है, या गोवर्धन नाथ हैं, या श्रीनाथ हैं, विठल नाथ हैं, कौन से नाथ हैं, तो आपके इष्ट देवता कौन है, उसके ऊपर आपने कितना समय मेडिटेट किया, कंसंट्रेट किया। सगुण या निर्गुण कोई भी हो सकता है, निर्गुणा या सगुणा, है कि नहीं। ओम पर ही ध्यान दिया तो निर्गुणा हुआ। 22वां पॉइंट था कि हाउ मेनी डेज डिड यू ऑब्जर्व फास्ट एंड, तो ये तो खैर मंथली में, महीने में या हफ्ते में कितना फास्टिंग ऑब्जर्व किया, और किस टाइप की फास्टिंग था। फास्टिंग में एक भोजन ही फास्टिंग नहीं होता है, उसके अलावा और भी फास्टिंग होता है कि हम ये बात नहीं बोलेंगे, इस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, वही फास्टिंग ही है कि नहीं। या इस जगह पे नहीं जाएंगे, या ये नहीं देखेंगे, ये भी फास्टिंग है। यही बात मैं उस दिन अमेरिका वालों को समझा रहा था, हाँ, कि फास्टिंग का मतलब समझा रहा था कि फास्टिंग इज नॉट ओनली फ्रॉम द फूड बट फास्टिंग फ्रॉम द सेंसेस ऑल्सो। तो वो उन लोगों को लगा कि अरे बाप रे बहुत बड़ी बात है तो, और फास्टिंग कर ही रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। उनको लग रहा फास्टिंग कुछ, तो हमने उनको, हाँ हाँ, फास्टिंग तो रोज कर रहा है। अरे जो चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है उसको तुम छोड़ रहे हो, तुम फास्टिंग कर रहे हो, है ना। मान लो तुम्हारा पेट खराब हो गया, तुम नहीं खा रहे हो तो तुम फास्टिंग कर रहे हो। या तुमको तुमको घी खाने से प्रॉब्लम है तो घी को छोड़ दिया तो फास्टिंग है। या मिर्ची खाने से तुमको प्रॉब्लम हो रही है, मिर्ची छोड़ दिया तो फास्टिंग है। तो एनीथिंग दैट यू स्किप, तो वो फास्टिंग हो गया। तो यही बात मैं अमेरिकन को समझा रहा था कि यू ऑलरेडी डूइंग फास्टिंग, बट नाउ यू यू नीड गाइडेड फास्टिंग, है कि नहीं। अच्छा, तो ये सब बात हो गया। अब थोड़े पॉइंट और है, 4 पॉइंट तो बता देता हूँ। वेयर योर रेगुलर इन योर मेडिटेशन, वर यू रेगुलर इन योर मेडिटेशन, आप अपने ध्यान में क्या रेगुलर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है एक दिन कर दिया दूसरे दिन छोड़ दिया। वट वर्च्यू आर यू डेवलपिंग, ऐसा कौन सा सदगुण है जो आप डेवलप कर रहे हो, ऐसा कौन सा सदगुण है जो डेवलप कर रहे हो। नहीं, मेरे में गुस्सा है तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं है तो वैसा नहीं करूंगा। ऐसा क्या, ऐसा सदगुण है, वर्च्यू है जो आप डेवलप करना चाह रहे हो। आर यू डेवलपिंग, वट इविल क्वालिटी आर यू ट्राइंग टू रेडिकेट, इरेडिकेट, ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं, या बुरी गुण है। वट इंद्रिया इज ट्रबलिंग यू मोर, आपकी कौन सी इंद्रियां ज्यादा कष्ट दे रहा है। जिहवा, अरे खाने का मन कर रहा है, नहीं मिला तो गुस्सा कर दिए, है कि नहीं। नहीं मिला ना, अब नमक ज्यादा हो गया तो गुस्सा हो गए, मिर्ची ज्यादा हो गए तो गुस्सा हो गए,
तो ये मतलब क्या है कि आपका जीवा परेशान कर रहा है। आपका पेट, पेट तो नहीं परेशान कर रहा है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नहीं? अधिक खा लिया वही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कौन सी इंद्रियां हैं जो, आंख, कान, नाक, मुंह, जनेंद्रियां, कौन सी इंद्रियां हैं जो ज्यादा ट्रबल कर रहा है? तो वो आपको ध्यान देना है। एंड दूसरी चीज लास्ट में, व्हेन डिड यू गो टू बेड? लास्ट है कि आप बिस्तर पे कब जाते हो, उसको ही मॉनिटर करना है। ऐसा तो नहीं है कि आज गए 1 बजे, कल गए 2 बजे, परसों गए 12 बजे, फिर 11 बजे, फिर 9 बजे, वही मॉनिटर। तो व्हेन डिड यू गेट अप फ्रॉम बेड, फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन था व्हेन डिड यू गो टू बेड। ये अच्छा लगा मुझे कि अंत में बेड पे जाने की भी सिस्टम है। तो ये जानते हो, मुझे स्पिरिचुअल डायरी, एक ये पन्ना कल मंदिर में फेंका हुआ था, मैं उठाया, देखा, अरे तो बड़ा काम की चीज है ये तो। और मैंने फोटो, याद है ना तुमको, हमने वहां लिया ना फोटो, गोपाल मंदिर में। तो ये बात सही है कि इन चीजों पे यदि हम डेली, साप्ताहिक, वीकली या मंथली यदि हम गौर करें, तो बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन हो सकता है। आप लोग लगता है नहीं हो सकता है, तो मैं अपनी वाणी को वापस लेता हूँ, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने फोटो ले लिया और सोचा इसके ऊपर विचार करूंगा। बहुत अच्छा है ये स्पिरिचुअल डायरी, योगा एडेंडा, दिस इज कॉल्ड योग एडेंडा। तो है, हाँ। तो ये यदि कोई व्यक्ति इतना चीज ध्यान दे तो क्या होगा, जीवन कैसा हो जाएगा बताओ? है, क्या लिख रही है? आशीष लिख रही है, सॉरी क्या नाम है माता जी का, बिहाइंड आशीष विंडो कौन माता जी है, नाम क्या है, सुबोधनी माता जी? मनीषा माता जी। तो मनीषा माता जी कह रही है क्या, शेयर करने के लिए है? हाँ, हाँ, इसको इसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, बढ़िया है। और इसमें जो है आप चाहो तो दे सकते हो, लिख सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस तो डेली आंसरेबल है, कुछ क्वेश्चंस वीकली आंसरेबल है, और कुछ क्वेश्चंस मंथली ऑब्जर्वेशन के बाद आंसरेबल है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। अरे, क्या बात करती है, एआई है क्या आप, क्या है ये, फटाफट आपने इतना कुछ क्वेश्चन कर भी दिया। दिव्य माता जी ने क्या किया, फटाफट टाइप करके भेज दिया। When did you get up from bed? How many hours you slept? Or how many malas? How long in kirtan? How many pranayam did you do? How long did you perform asanas? How long you meditate in one asana? How many Gita slok you read? How long in the company of wise? And how many hours? वाइज मतलब कौन सा वाइज, वाइज मतलब स्पिरिचुअल वाइज लिखो माता जी, करेक्ट इट, स्पिरिचुअल वाइज। नहीं तो पता चले वो कोई और वाइज हो गया। हाँ, हाउ मेनी आवर्स यू वर क्वाइट, क्वाइट मतलब साइलेंस, and how long you were in selfless service, correct, how much did you give in charity today, and how many mantras did you write, yes, how long do you practice physical exercise, how many lies you said। देखो जब मैंने ये पढ़ा ना कि how many mantras did you write, तो मैं सोचा ये क्यों लिखा। तो एक बात सही है, एक बार राजेंद्र दास बाबा जी महाराज कह रहे थे कि मंत्र को लिखना, लिखने में जितनी कंसंट्रेशन होती है वो बोलने से अधिक होती है। तो इसलिए ये वैलिड पॉइंट है। हाउ मेनी लाइज यू डिड, हाउ मेनी लाइज सेड, हाउ लॉन्ग यू हाउ लॉन्ग ऑफ एंगर वर यू, एंड हाउ लॉन्ग इट वेंट, एंड व्हाट टू गो फॉर सेल्फ पनिशमेंट। ओके, करेक्शनल मेजरमेंट, यस, बेटर यू शुड मेंशन कि व्हाट करेक्शनल मेजरमेंट हैव यू टेकन, या करेक्शनल डिसीजन हैव यू टेकन, करेक्ट। हाँ, हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंट इन यूजलेस कंपनी, यस, ग्राम्य वार्ता, हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्ड इन ब्रह्मचर्य, हाउ लॉन्ग हैव यू स्पेंट रीडिंग स्क्रिप्चर्स, यस। ब्रह्मचर्य फेलिंग शुड बी डेली, डेली भी हमें मॉनिटर करना है ब्रह्मचर्य फेलिंग, कि हमारे मन में किसी के प्रति गंदे विचार तो नहीं आए, मतलब मेंटल ब्रह्मचर्य ब्रेक कर दिया हमने, किसी की जुबान से किसी की भद्दी गाली तो नहीं दे दी, तो जुबान की ब्रह्मचर्य हमने नष्ट कर दिया। तो ये सही है, दिस इज अ डेली ऑब्जर्वेशन। हाउ लॉन्ग हैव यू स्पेंट रीडिंग स्क्रिप्चर्स, करेक्ट, हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्ड इन बैड हैबिट्स, एंड वोट इज सेल्फ, फेल्ड, फेल्ड नहीं, फॉल, FALL माता जी, ठीक है, फेल्ड नहीं, फॉल।
हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्ड इन इविल हैबिट, अगेन फॉल। ठीक है, व्हाट सेल्फ पनिशमेंट, हाउ लॉन्ग यू कंसंट्रेटेड ऑन इष्ट देवता, यस। हाँ, यहाँ पे इष्ट देवता ब्रैकेट में लिख दो, अम, अपने विग्रह पे, भगवान के विग्रह पे, ठीक है। हाउ मेनी डेज यू ऑब्जर्व्ड फास्ट एंड विच टाइप ऑफ फास्टिंग यू डिड। हाँ, ओके। वर यू रेगुलर इन मेडिटेशन, बहुत बढ़िया। स्पिरिचुअल डायरी करेक्ट है, ये डायरी जो है, यही डायरी में मेंशन होनी चाहिए चीजें। मेरे ख्याल से ये तो पूरा छपा लेनी चाहिए, छपा करके एक डायरी बना देना चाहिए, सच बताऊं। ये क्वेश्चन लिख के उसका वो डाल करके, इसमें इसमें हर डेट का एक पूरे 365 दिन की डायरी प्रिंट करा लेनी चाहिए। मेरी तो ये इच्छा हो रही है। हाउ मेनी डेज यू ऑब्जर्व फास्ट and regular meditation, what is the good traits you are developing, good virtue traits, correct. What is the evil qualities you are planning to eradicate, perfect है, which sense organ is irritating you or troubling you the most, the most, ठीक है माता जी, the most। वैसे सारे सेंस ट्रबल करता है बट the most है कि नहीं। एंड not the least but last, when did यू गो टू बेड। परफेक्ट है, परफेक्ट है। ये स्पिरिचुअल डायरी कल एक एक A4 साइज का पेज ऐसे ही फेंका हुआ था मंदिर में, और मेरी नज़र उस पे गई, और मेरी बचपना आदत ऐसी ही थी, किसी चीज फेंके हुए वस्तु को उठा के पढ़ने लगना। तो वही आदत मेरे कल आया, और मैं उठाया, पढ़ा और फोटो खींच लिया। हमने कहा इतना अच्छी बात फेंका हुआ है कि नहीं। तो ये स्पिरिचुअल डायरी है, जो डायरी रोज देख लेने से काम चल जाएगा। तो जैसे हम लोग रोज देखते हैं ना अपना तिथि पंचांग, ठीक है, बहुत बढ़िया, हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम लोग बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र शतश्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप लोगों के लिए ग्रुप में डाल दिया, आप लोग ग्रुप में देख लो। ग्रुप में देखो, मिल गया ना स्पिरिचुअल डायरी। मैंने कल जो क्लिक किया था वो मैंने ग्रुप में डाल दिया। हाँ, तो ये डेट्स लिखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही एक एक 365 डेज का बना लेना चाहिए, क्या बोलते, कैलेंडर। हर डेट ऊपर में मेंशन होना चाहिए, और स्पिरिचुअल डायरी ऐसे मेंशन होना चाहिए, योग एडेंडा। वेरी नाइस। तो ठीक है। तो हम लोग जो है, से मंदिर में फॉलो करते हैं शायद, जी मैंने भी सुना हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स करते होंगे, जब भी तो ये सब चलता रहता है ना, क्लासेस वगैरह। तो ये सब चीजें जरूरी है। तो आगे जो है गर्ग संहिता। हाँ, एक्चुअली हम लोग थे ना वल्लभ विद्यानगर में, तो वल्लभ विद्यानगर में सभी ब्रह्मचारियों को ये सब मेंटेन करना पड़ता था। अब तो खैर पता नहीं क्या है, पहले वैसा रूल था। लेकिन वो रूल सब क्या होता है ना, कुछ दिन चलता है, फिर काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। कुछ दिन तक चलता है नए रूल, कहते हैं रूल्स आर मेड फॉर ब्रेकअप। कानून बनते हैं तोड़ने के लिए। तो इस नियम के तहत सब टूट जाता है फिर। हरे कृष्णा। तो आज 2/2/26 है। हाँ, 2/2/26।
ये कलयुग का डेफिनेशन है, वैसे सत्ययुग त्रेता द्वापर का डेफिनेशन नहीं है। रूल इज सब्जेक्ट टू फॉलो, बट कलयुग में रूल इज सब्जेक्ट टू ब्रेकअप। क्या हुआ? बारिश है। हाँ। हरे कृष्णा।